किचन 123 में बन रही है फ्रेंच टोस्ट। फ्रांस में फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए पुरानी ब्रेड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ब्रेड को अंडे और दूध के मिक्सर में डबोना होता है, और अगर हम नई ब्रेड इस्तेमाल करें वो सॉफ्ट होती है, वो टूट के बिखर सकती है। इसलिए हम भी ऐसा ही करेंगे कि पुरानी वाली ब्रेड लेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। मेरी इस देगची में 1 कप दूध मौजूद है और इसके अंदर मैं इसमें डालेंगे 9 खाने के चम्मच चीनी। इसके अंदर मैं डाल देती हूँ। और इसको थोड़ा सा हिला देती हूँ। बस हमने करना इतना है कि चीनी जो है वो दूध के अंदर मिक्स हो जाए। इस तरह से फ्रेंच टोस्ट बहुत अच्छे बनते हैं, जबकि चीनी जो है वो दूध के अंदर घुली हुई होती है। इस दूध को चीनी के साथ मिक्स हो जाने के बाद हमें थोड़ा सा ठंडा करना है और उसके बाद इसको अंडों के साथ हमने मिक्स करना है। चीनी घुल चुकी है। अब ऐसा करती हूँ चूल्हा बंद करके। अब ये दूध जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ये करने के लिए इस मिट्टी के प्याले के अंदर मैं दूध को डाल रही हूँ। थोड़ी सी इसकी हीट निकल जाएगी तो फिर हम इसमें अंडे ऐड करेंगे, क्योंकि अभी गर्म दूध के अंदर ही अंडे ऐड कर दिए तो अंडे यहीं पे ही पक जाएंगे और जो हमने फ्रेंच टोस्ट बनाने हैं वो नहीं बन पाएंगे। इसको रखते हैं एक साइड पर और इस बोल में 2 अंडे लेके तोड़ लेते हैं। एक अंडा तोड़ लेते हैं। एक और अंडा लेके तोड़ लेते हैं। एक टीस्पून ये वनीला एसेंस है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब मुझे इसको बीट करना है। सिनेमन पाउडर का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारा टेस्ट जो हम पाकिस्तानियों का टेस्ट है वो सिनेमन पाउडर को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता, तो मेरा ख्याल है कि ये वनीला का फ्लेवर ऐड करना ही काफ़ी है। और मज़ीद उसमें फ्लेवरिंग की एडिशन के लिए हम ऊपर से हनी का एडिशन कर देंगे, फ्रूट्स ऐड कर देंगे। फ्रेंच लोग भी यही करते हैं कि क्रीम, फ्रूट्स और मेपल सिरप का वो इस्तेमाल करते हैं फ्रेंच टोस्ट के ऊपर। फेंटे हुए अंडे और वनीला एसेंस के मिक्सचर को मैं इस दूध वाले बोल के अंदर डाल रही हूँ, और ये खुला बोल है। और ये इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि ब्रेड को जब मैं डिप करना चाहूँ तो इजीली जो है वो मेरे पास इतनी स्पेस हो इस प्याले के अंदर कि ब्रेड आसानी से उसके अंदर डिप की जा सके। ज़रा सा बस हिला देना ही काफ़ी है। अंडा तो ऑलरेडी फेंटा हुआ है। तो बस 1 कप दूध, 9 टेबलस्पून चीनी, 1 टीस्पून वनीला एसेंस और 2 अंडे और ब्रेड। 1-1.5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। बस इतना ही डालना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा हम नहीं भरेंगे। जब ज़रूरत महसूस हुई और ऐसा लगा कि फ्रेंच टोस्ट जो है वो खुश्क सा लग रहा है तो थोड़ा सा और हम ऐड कर देंगे। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा उसके बाद से मैं फ़ौरन डालूंगी। इसको ज़रा सा हीटअप होने देते हैं। पैन भी ज़रा गर्म हो जाए, ऑयल भी थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसके बाद हमारी मज़ेदार फ्रेंच टोस्ट फटाफट तैयार हो जाएंगे। कोई भी बना सकता है, बहुत ही इजी रेसिपी है। ये मैंने मिक्सर में डिप किया, बोल को करीब कर देती हूँ, इधर उधर ना गिरे। थोड़ा सा इसको हिला लें और नीचे से ऐसे उठा के चेक भी कर लें कि कलर कितना चेंज हुआ। हमें लाइट ब्राउन से स्पॉट से चाहिए होते हैं। जब वो आ जाए तो साइड पलट दें, दूसरी साइड पर भी उसी तरह ब्राउन स्पॉट्स कर लें, जल्दी से पक जाते हैं। और ये चूंकि एक लिक्विड किस्म के मिक्सर के अंदर हमने ब्रेड को
डिप किया हुआ होता है तो ब्रेड जो है वो बड़ी नाजुक सी हो जाती है। इसको हमने बार बार उलट पुलट नहीं करना होता, बस थोड़ा सा उठा के इस तरह से देख लें कि हो गई है, हो गई है। तो इसको बस इसकी साइड चेंज। बहुत अच्छा सा कलर आ गया है इसके ऊपर। और अपने साथ प्लेट को रेडी रखेंगे। जैसे ही फ्रेंच टोस्ट तैयार हुआ फौरन प्लेट में निकाल लिया। बस हो गया। अभी पैन के अंदर ऑयल मौजूद है और ये ज़्यादा तेज़ गर्म हो गया है, इसलिए मैं इसको बंद ही कर देती हूँ और इसके थोड़ा सा ठंडा होने का इंतज़ार करती हूँ। अगर इसी तरह तेज़ तपते हुए ऑयल के अंदर मैं डालूंगी तो फ्रेंच टोस्ट फौरन से जल जाएगा और जायका बिगड़ जाएगा। अब देखें, आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे धुएं से उठ रहे हैं, इसका मतलब है कि ज़रूरत से ज़्यादा हीटअप हो गया है। ऑयल अब थोड़ा सा ठंडा हो गया है। एक और ब्रेड को मैं इस मिक्सर के अंदर डिप करती हूँ। अभी पैन के अंदर ऑयल मौजूद था एक साइड को पकाने के लिए। फ्लेम को मैंने हल्का कर दिया था। जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ऐसे सिजलिंग साउंड आ रही है तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट हो रही है, तो फ्लेम को कम कर दें, फिर थोड़ा हाई कर दें। चेक कर रही हूँ, एक साइड हो गई है तैयार और ये दूसरी साइड। खूबसूरत ब्राउन स्पॉट्स इस पे आ गए हैं। मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको पकाएंगे। मीडियम कर लेंगे, लो कर लेंगे, बस इसी तरह ही हमने इसको पकाना है। और बस अब ये मैंने चूल्हा इसलिए बंद किया ताकि आपको मैं कुछ बता सकूं कि फ्रेंच टोस्ट बनाने में ये होता है कि पैन के अंदर मिठास होने की वजह से, शीरा चीनी होने की वजह से पैन जो है वो जल जाता है। इसके अंदर ये जले हुए के निशानात आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप टिश्यू से पहले अपने पैन को साफ करें और उसके बाद अगला फ्रेंच टोस्ट बनाएं, वरना वो अगले फ्रेंच टोस्ट के ऊपर ये जो जला हुआ शीरा जो है वो चिपक जाएगा और आपका फ्रेंच टोस्ट जो है वो ख़राब बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा। जब ये गर्म ही है तो आपको इसको ऐसे टिश्यूज़ की मदद से एहतियात से, पैन अभी बहुत गर्म है, एहतियात की बहुत ज़रूरत है, इसको साफ कर लें। ये देखें, शीरा होने की वजह से ये सब होता है, इससे आप बच नहीं सकते, ये तो नहीं है। लेकिन ये है कि आप इसको ऐसे क्लीन कर लें, मज़ीद ऑयल डालें और बाकी के अपने फ्रेंच टोस्ट बना लें। ज़बरदस्त किस्म के फ्रेंच टोस्ट बनकर तैयार हो गए हैं। मेरी गर्मा गर्म चाय भी मौजूद है, मैं इंजॉय करती हूँ और आपसे कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।